जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर आज पेशावर में जलसा हुआ है और इस जलसे ने इमरान रियाज की जो बात थी, कल परसों ने जो बात की थी कि खुद कुछ हमला कर दिया DGISPR ने, वो ठीक साबित हो रही है। और उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो ख़त्म होने के लिए का नाम नहीं ले रहे। अब जो जब कुछ जल्जला आता है उसका एक शॉक होता है बड़ा सा, उसके बाद छोटे छोटे जल्जले आते हैं, उनको कहते हैं कि हम छोटे छोटे जल्जले, उसको आफ्टर शॉक्स। लेकिन यहाँ पे सूरत बड़ी अजीब हो गई है। हुआ ये है कि जो शौक था, मेन जो जल्जला था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा गया या पाकिस्तान की आवाम को दिया गया, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो उससे ज़्यादा तगड़े हैं। यानी उस शौक के बाद जो शौक हुआ है, इनको जो शौक हुआ है, वो मेरा ख्याल है कि उनकी चीखें निकल रही होंगी इस वक्त GHQ में भी और ऐवान सदर में भी और पार्लियामेंट हाउस के हर जगह, हर कोने में, जहाँ पे मुख्तदर हल्के, जिनका मुख्तदर कहते हैं, वहाँ पे बैठे हैं। और वहाँ पे इस वक्त बड़ी बुरी हालत होगी, क्योंकि बड़ा खुला पैगाम था, बड़ा ही खुला डुला पैगाम था कि पाकिस्तान के एक पूरे का सूर्य का सूबा आपने अलहदगी की वर्ज पे लाके खड़ा कर दिया, कोलैप्स पे लाके खड़ा कर दिया। आपने इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और DGISPR के लफ्ज़ों ने, जुमलों ने, एटीट्यूड ने, बातों ने, कि अब यहाँ से रिकवर करना मेरा अपना ज़ाती ख्याल में कोई आसान काम नहीं होगा, ना फ़ौज के लिए, ना इस मुल्क के लिए। क्योंकि नफ़रतों का लेवल इस लेवल पे जा चुके हैं, हम वहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं कि जहाँ से अब वापसी शायद मुझे वापस नहीं आती, नज़र नहीं आती। क्योंकि मैं अभी कुछ तैयारी के लिए कुछ चीज़ों को मैं देख रहा था, कुछ टाउट किस्म को साफ़ी बता रहे थे जी। अब अडयाला में एक जेल का कमरा जो है ना, वो शाहिद सुहेल अफरीदी का भी होगा, मीना खान भी होगा और शाहिद खटक भी होगा। ये इन लोगों के कमरे होंगे वहाँ पे, ये वहाँ पे रहा करेंगे, इनको दाल मिला करेगी, क्योंकि मुर्गियाँ घरों से नहीं आया करेंगी, इनको वॉक करने की इमरान खान को इजाज़त नहीं मिलेगी। ये सारी बातें यानी कमीनगी की इंतहा देखें आप, यानी जलालत और बगैरती की इंतहा देखें टाउटों की। और धमकियां किस चीज़ की लगा रहे हैं, धमकियां किस चीज़ की? ये नहीं देख रहे कि किस बेगैरत ने स्टार्ट किया, ये नहीं देख रहे कि किस बेगैरत ने शुरू किया, देख ये रहे कि रिएक्शन में क्या आया। यानी अजीब किस्म के ये टाउट हैं, अजीब किस्म के इनके ये जर्नैल हैं, जो इनके हाकिम हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज एक्शन, देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन एंड इट इज़ अपोजिट इन द डायरेक्शन। ये असी जो छोटे छोटे से ना निके निके उदों पढ़ लिया सी, तुहानू अज तक समझ ही नहीं आ सकी, तुहानू बिल्कुल समझ नहीं आ सकी कि ये जो है रिएक्शन जो है ये किस किस्म का आएगा। आपने बात की और बात करके आपको चले गए, आप कितने बदमाश बन गए। आपको एक दिन पहले ओहदा मिला CDF का और आपको लगा कि सारा पाकिस्तान मेरे कब्जे में आ जाएगा, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पे लोग थर थर काँपने लग जाएंगे, लोगों के पेटों में पेशाब निकल जाएगा और मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। और जाके अपने भेजा DGISPR को और DGISPR ने आके जो बगैरती की इंतहा कर दी। सर इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, मैंने एक वीडियो टिकटॉक पे एक पिक्चर शेयर की थी, मैं शो करूँगा आपको, यहाँ पे दिखा दें। ये जी उनका हथियार, ये हथियार है सर, और ये एक लगा हुआ यहाँ पे, ये हथियार है सर उनका। और एक ये जो सामने स्टैंड लगा हुआ जिसके ऊपर मैं ये लगा के बात, ये हथियार है जी सर उनका। और आप करोड़ों अरबों रुपया लगा के आप जलील रुसवा हो रहे हैं। मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ, सच अल्लाह हक है, अल्लाह खुद सच है, आप सच के साथ लड़ रहे हैं। कभी मुमकिन नहीं कि आप जीत सकें। अभी जो रिएक्शन आना शुरू हुआ है वो तो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और इस रिएक्शन का अब कोई वापसी नहीं। ये कोई हल नहीं है कि आप इमरान खान को बंद करें। और इंटरनेशनल लेवल पे आपका मैसेज चला गया हुआ है, आपका मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। अता तारड़ की जो स्पीच थी वो इंटरनेशनल मीडिया में चली गई, लोगों तक पहुंच गई कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूँ कर रही है। बरतानिया की गवर्नमेंट पे आने वाले दिनों में जो है इस बात के ऊपर और जोर दिया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तान जिनसे मैं मिल रहा हूँ, जिनसे मैं देख रहा हूँ चीज़ें बिहाइंड द सीन जो हो रही हैं, कुछ में मैं इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारी में मैं इन्वॉल्व नहीं भी हूँ। तो वो जो लोग हैं वो ये काम करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। लेकिन मैं ये सोच पे हैरान हूँ कि आप पाकिस्तान को लेकर कहाँ जाना चाहते हैं। यानी आपने एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की आवाम को यूनाइट करता है, जो पाकिस्तान की आवाम को मिलाता है, उस शख्स को आपने ये कह दिया है कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। आपका अंदाज़ा है आप बात क्या कर रहे हैं? ये तो बात छोड़ें, आपने पहले सबको सिक्योरिटी रिस्क कहा, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, अब के जो हालात हैं, उसमें आपका ये बात कर देना, ये पाकिस्तान के साथ सरासर दुश्मनी है।
मैंने एक सर्वे करवाया, सर्वे किया मैंने, उसमें भी 92% लोगों ने कहा है कि आसिम मुनीर जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है मुल्क के लिए। अब आप देखें कोई भी ऐसा काम अब तक देख लें, जब से आसिम मुनीर इस मुल्क में आया, बाजवा से स्टार्ट कर लेते हैं। बाजवा साहब ने जब ये हुकूमत हमने जो हुकूमत गिराई, उसके बाद से अब तक देखें कोई एक ऐसा काम बताएं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की नसीब हुई है। कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जिसकी पाकिस्तान को पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं। पाकिस्तान को इनकी वजह से एक करप्ट किस्म का हुक्मरान टोला मिला, पाकिस्तान के इलेक्शन को रिग किया गया, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया। अब आपने आके ये कर दिया है कि एक सूबे के वज़ीर आज़म को कुत्ता कहना। सर आपको अंदाज़ा नहीं, अगर आपके पठान दोस्त हैं ना, पठान गाली नहीं सुनता। पठानों को मैं जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं पठान ना गाली देते ना गाली सुनते हैं। आपने बहुत बड़ा गंद किया। मैं ये देख रहा हूँ कि आसिम मुनीर एक ख़ास प्लान के तहत पाकिस्तान को तोड़ने के ऊपर चल रहा है। मुझे इसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं आती इन इक़दामात की। जो कुछ आपने किए, आपने चीफ मिनिस्टर को गाली निकाल दी, आप इमरान खान को अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। किस किस्म के आप लोग, और आज उस सिक्योरिटी रिस्क को वोट देने वाले सारे बैठे थे, सारे सिक्योरिटी रिस्क हैं। पूरे और पूरा जलसा गाज सिक्योरिटी रिस्क था। लाखों लोग थे जो सिक्योरिटी रिस्क, हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं। पूरा पेशावर बंद था, सिक्योरिटी रिस्क था। अब आप ये कर रहे हैं, DGISP साहब को फौरी तौर पे KPK की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते उनको रिज़ाइन करके जो पे एक तरफ हो जाना चाहिए। और मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि ये जो इन्होंने वतीरा अपनाया हुआ है आसिम मुनीर ने, ये एक जाहिल और पागल शख्स का। इमरान खान पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इमरान खान पाकिस्तान का ज़ामन है, इमरान खान की ज़िंदगी पाकिस्तान को जोड़ के रखे हुए है। अब अपने दिमागों से ये बिल्कुल बात निकाल दें कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर आप सर्वाइव कर देंगे। सर आप सर्वाइव नहीं करेंगे। और मेरे मुंह में खाक, मुझे तो पाकिस्तान सर्वाइव करता तो नज़र नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं तो क्यास, बहुत बड़ा क्यास देख रहा हूँ। अच्छा जी, इंतशार की बात करें ज़रा। इंतशार का लफ्ज़ क्या है? क्यास। इंतशार का मतलब है क्यास। इंतशार फैलाने वाला, शर पसंद किसे कहते हैं? जो इंतशार फैलाता है। इस वक्त जो शर फैलाया है पूरे मुल्क के अंदर, जो शर फैलाया है वो फैलाया है DGISPR ने। क्यास की सूरत हाल क्रिएट कर दी ना उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी है जिसमें इंतशार फैल गया। पंजाबी को लोगों को, पंजाबियों गाली निकाल रहे हैं, KPK में अजीबोगरीब सूरत हाल बनी है, इंटरनेशनल मीडिया पे एक अजीब स्टोरी बनी है। ये क्यास है जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जो क्यास क्रिएट किया गया, ये शर पसंदी की अलामत है। ये शर है, ये शर फैलाया। किसने फैलाया? DGISPR ने। अंदाज़ा करें, पाकिस्तान की फ़ौज को जलील इस वक्त किसने कराया? DGISPR ने। पाकिस्तान की आवाम को, सूबे को बुरा भला माँ बहन की गालियाँ तो रह गई थी, बाकी जो निकाल दी वो किसने निकाली? DGISPR ने। अब एक महकमा करोड़ों रुपया लगा के जो आपने क्रिएट किया है, अरबों रुपया लगा के क्रिएट किया है, उसके क्रिएशन का मकसद ये है कि वो कनेक्ट करे आवाम को और फ़ौज पाकिस्तान को। मुझे इसके अलावा और कोई मकसद नज़र नहीं आता। पब्लिक रिलेशनिंग है ना, वो आप कनेक्ट करेंगे आप लोगों को। लेकिन आपने क्या किया? आपने सर शर फैलाया, आपने उनको डिवाइड किया। अरबों रुपया लगा के आपने ये काम किया है कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की तरह आपने स्पीच की है। और मैं ये प्रोग्राम जो है, मैं सारे का सारा जो है, जो बात मेरी मैंने जो 8-10 मिनट करनी थी, वो यही बात हो रही है कि आपने गंद कितना बड़ा कर दिया और कोई खबर ही नज़र नहीं आ रही। और उसका जो रिएक्शन आया पेशावर में आज, वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह से सुहेल अफरीदी ने इमरान अहमद खान न्याजी नाम दोहराया, उसने इमरान अहमद खान न्याजी, नाम क्यों नहीं लेते? नाम लो, इमरान अहमद खान न्याजी। तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप कितने गैरत ही नहीं है आपने DGISPR साहब, कि आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप नाम ले सकें। और आपको बड़ी खूबसूरती के साथ नवाज फैमिली ने आगे लाके खड़ा कर दिया, ऐ पे जी कौम, तो ऐ पे जी थोड़ी फौज। आपको लगा है, मुझे तो ये इसमें से एक और एंगल भी नजर ये आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है कि आपको ला के फौज को कौम के सामने खड़ा कर दिया और आप इतने बगैरत हैं कि जिस कौम का आपने हिफाजत करनी थी आप उसके सामने जाके खड़े हो गए हैं। अब इस वक्त आप कौम, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानी कौम आमने सामने खड़ी है। अब अगर किसी को यहाँ चूज़ करना पड़ेगा, कोई बंदा, शहबाज गिल साहब ने आज बात कर दी कि सारी फौज ऐसी नहीं है। एक और साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी बात कर दी कि जी ऐसी नहीं है। साबर शाकर ये बात कर रहे हैं कि जी फौज ऐसी नहीं है। किसको समझाएंगे फौज ऐसी नहीं? सारी की सारी लोग कहते हैं ऐसी। सर मैं जलीलो है सर, तो 4 जगह वो कहते नजर साहब की गल्लां करन दे तुसीं, ये सारे बगैरत ने।
ये बात रियलिटी है। अब आप वीलॉग में नहीं करते तो अलग बात है, प्राइवेट बातें हो रही हैं और बातें वही होती हैं जो प्राइवेटली हो रही होती हैं, जो आप लोगों के सामने हो रही थी। वो सर बरबला कह रहे हैं, वो कहते हैं सारे 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 बगैरत ने, इन रोकदा को नहीं। अब एक बंदा 5 दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन हुआ, वो रिटायर हो चुका हुआ है, कौन पूछने वाला? कोई भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बंदा नहीं इसको हाथ डालने वाला नहीं, कोई बंदा बात करने वाला नहीं। पहले भी रिटायर हुआ था 3-4 दिन का, अब फिर रिटायर हो गया 3-4 दिन का। अजीब बदमाशी है। तो कौन इन्वॉल्व है सर? किसने निकालना है इसको सर? इसने खुद उतर जाना था सर, खुद कोई नहीं उतरते होते, ये आपका सिस्टम इंस्टीट्यूशन होता है। तो सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो है आपका, वो गलत हाथों में है। जब वो सारे का सारा गलत हाथों में है तो उसको सपोर्ट करने वाले भी तो गलत हुए ना। लोग इस तरह करते हैं सर, लोग लॉजिक देते हैं, लोग बताते हैं कि आसिम मुनीर ने आके वहां पर गोलियां नहीं मारी हैं, मोहसिन नकवी ने गोलियां नहीं मारी, बंदों ने गोलियां मारी हैं। अपने बहन भाइयों का जो कत्लेआम इस्लामाबाद में किया, वो अपने बहन भाइयों को फौजियों ने करवाया सर, वो सारे मिले हुए हैं। ये किस तरह पॉसिबल है यार कि ये मेरी तो कोई बंदा बात मानने को तैयार नहीं है। ये है वो मकाम जहां पे फौज को आपने लाके खड़ा कर दिया कि कोई बंदा बात सुनने को तैयार ही नहीं, कोई बंदा ये बात मानने को तैयार नहीं है कि फौज में सारी, वो कहते सब इक्को जेन है। तो अभी ये पोजीशन ये है कि कामयाबी जो मुझे नज़र आ रही है नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, वो ये है कि उन्होंने फौज को सामने ला के खड़ा कर दिया। और जो एक और बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये है, इस तमाम से जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सब कुछ हो रही है, कि नवाज शरीफ ने इनसे इमरान खान की ज़िंदगी मांगी है, जिसको आपने एलिमिनेट करना है। देखिए पार्टी ख़त्म है, पार्टी है नहीं है हमें नहीं पता, गौहर साहब प्रेसिडेंट हैं नहीं हमें नहीं पता, हमें तो एक पता है जहाँ पे इमरान खान है वहीं से पार्टी शुरू होनी। पूरी कौम ये बात को, हर बंदा ये बात जानता है, जहाँ से इमरान खान खड़ा हो जाएगा वहाँ से नई पार्टी शुरू हो जाएगी। और ये जो पार्टी होगी वो पिछली पार्टी से ज़्यादा तगड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी। इसके लिए वो चाहते हैं कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए और ये इस प्रोग्राम के ऊपर वो काम करें। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उतनी ज़िंदगी है, जो भी है, लेकिन इनकी नीयतों में यही है कि इमरान खान ख़त्म कर दो, बस इमरान खान ख़त्म कर दो, बस इनके ज़हनों में यही है। और वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो बार बार कह रहा है इमरान अहमद खान न्याजी। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। DGI SPR नासिमुद्दीन, इनके तमाम की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी नोट के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।